हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडियक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. हाय Sagittarius, let's see क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस। Okay, we have 8 of Pentacles, Fool and 2 of Cups in reverse. ओके, तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, और ये अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। अगेन आप वर्कआउट में भी अपने बॉडी पे कर रहे हो, जैसा कि मेरे थ्रोट चक्र से निकल गया है। ठीक है, तो मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल, और ये आपका करियर भी हो सकता है। बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को डेडिकेटेडली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और कुछ नया भी में भी आपका शुरुआत करने का बहुत ही एंथुसियास्टिकली मन कर रहा है। तो जंप ऑन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा सोचिए नहीं। यही यूनिवर्स का पहला मैसेज है कि आप जंप ऑन कीजिए, हाँ, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी अगेन कई बार चीज़ें हम शुरू कर लेते हैं बट वो इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती ओवर द टाइम हमें, बट तभी वो मोमेंट होता है कि जब हम उस लाइफस्टाइल को या उन चीज़ों को जिनको हम
एक नया वर्जन बनाने के लिए अपना निभा रहे हैं, उनको निभाते रहें। ठीक है, 2-3 महीने तक हम सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, बट उसके बाद नहीं कर पाते हैं, तो तभी तो वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है, वो चेकआउट होता है उस चीज़ का कि आप उस चीज़ को निभा पाएंगे कि नहीं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है लव की, कि आप में भी कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट उनके साथ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम लग रहा है आपके लिए आता हुआ 1 से 15 सितंबर में, जिसमें आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, बट यहाँ पे कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं व्हेन इट इज कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स। ओके, लेट्स सी। अब करियर से रिलेटेड स्पेसिफिकली आज हम ये डेक यूज कर रहे हैं, विच आई मेड लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, दिस इज रेकी चार्ज। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर करियर। वी हैव लीगल। ओके, पहले तो यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो अगेन कोर्ट से रिलेटेड हो या वैसे ही आपको कहीं ना कहीं मे बी आपके साथ कुछ मिसट्रीटमेंट हो रहा हो, कोई बायस हो रहा हो आपको लेकर। ठीक है, आपकी सैलरी को लेकर या आपके आसपास जो करियर में माहौल है कंपटीशन को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। और ऑल्सो एक मेरे को इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि जिस स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसको जस्टिस मिलेगा भगवान की तरफ से। ओके, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। देन वी हैव गोल्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल्स सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 to 15 सितंबर के बीच में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं आप। ठीक है, या फिर अगेन आप प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, गुड प्लान आप कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव आउटलुक। यस, आपका आउटलुक पूरी तरीके से चेंज हो रहा है अपने करियर को लेके। मे बी यू आर नॉट सो ड्रिवन और मे बी यू आर नॉट फीलिंग सो मच अपलिफ्टेड फॉर सम रीजन, बट ये जो सितंबर में आपको एक बूस्ट अप एनर्जी मिलने वाला है। देन वी हैव रिकॉग्निशन। अगेन लोग आपके काम को पहचानने वाले हैं। यू विल बी फीलिंग लाइक कि आपको लोग पहचान रहे हैं आपके काम के लिए। यू विल फील लाइक यू आर सीन, आपको देखा जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। चाहे आप एक स्टूडेंट है तो आपकी स्टडीज में अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, चाहे आप वर्क प्लेस पर अप्रिसिएशन सीख कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी, और अगर आप कोई बिजनेस ओनर भी हैं तो भी में भी आपको जो रिव्यूज़ चाहिए लोगों से या जिस तरह का काम आप चाह रहे हैं कि जिस तरह के रिटर्न्स आप चाह रहे हैं वो आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बस डेडिकेटेडली आपको हैप्पी एनर्जी में रहना है। ठीक है, लाइक इट विल बी अ बेटर मंथ। अगर आपका कोई गुड टाइम का इंतजार है तो कार्ड्स यही कह रहे हैं। और देन वी हैव रेस्क्यूअर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए रेस्क्यू करने की भी जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो मे बी रेस्क्यूअर यहाँ पे यही हो सकता है कि आपने मे बी कुछ अच्छे कर्म करे हों, कुछ अच्छी चीजें करी हों, तो उनका कर्म का फल आपके करियर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड ऑल्सो रेस्क्यूअर कैन बी कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं समहाउ। ठीक है, उनको अपने करियर में बैड चॉइसेस ना लेने में, कि लाइक वो जो उनकी एबिलिटी है, जो उनका पोटेंशियल है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। या मे बी कोई आपको रेस्क्यू कर सकता है बाय टेकिंग कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, आपको एक सही डिसीजन की तरफ धकेल सकता है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स और हैं। देन वी हैव रिकंसीडर अ डिसीजन। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को आपको रिकंसीडर करने की जरूरत है। एंड देन वी हैव चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज अगेन आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, बट आपको मे बी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन को आपको रिकंसीडर करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं? हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ एक्चुअली इज हमारी लाइट बॉडी जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर्ड होती हैं, या आप बोल सकते हैं कि वो हायर वर्जन जो आप बनना चाह रहे हैं उसकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल को जाने देना चाहिए। मे बी चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छी दिशा में जा रही हैं, आपके बेटरमेंट के लिए जा रही हैं, तो कंट्रोल को जाने दीजिए। प्लांट सीड्स मतलब कि
अगेन प्लांट सीड्स, बीज लगाइए। जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड आप फाउंडेशन सेट कीजिए, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ग्रो कर जाएंगी। तो वट इम्पॉर्टेंट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड प्लांटिंग द सीड्स, लेइंग द फाउंडेशन। ठीक है, एंड देन वी हैव बाउंड्रीज। ओके, अगेन यहाँ पे आपके करियर में बाउंड्रीज का रोल हो सकता है। बाउंड्रीज में भी अगेन दूसरे लोगों से बाउंड्रीज, ठीक है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको फालतू की चीज़ों में घसीट रहे हैं। और कई बार ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, XYZ, ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, लाइक किसी भी तरीके की आप एंटरटेन मत कीजिए और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखिए एंड गिव योर वर्क अ प्रायोरिटी, गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। दैट्स इट। देन वी हैव सेल्फ राइटियसनेस। ओके, सेल्फ राइटियसनेस होता है कि खुद को सही मानना। कई बार ये चीज़ अच्छे से आती है बट सेल्फ राइटियसनेस नेगेटिव हो जाती है अगर आप सिर्फ अपने आप को सही मान रहे हैं। तो जो लोग सज्जन हैं उनकी बातें आप डेफिनेटली सुन सकते हैं और उनकी एडवाइस को मान सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ राइटियसनेस को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि अपने आप को सही मानना सही होता है बट सिर्फ अपने आप को सही मानना सही नहीं होता। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं उस पर्सन को जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको इस रीडिंग के थ्रू वो मैसेजेस मिले, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर सकें या आपको क्लैरिटी दे सकें। और हमारी भी यही प्रार्थना है, ठीक है ना। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिकली कनेक्टेड है, लाइक आपको में भी ये टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आपसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हो या आपको ऐसा महसूस होता हो, एनर्जीज महसूस होती हो। एक्चुअली टेलीपैथी क्या है, हम हर किसी से किसी ना किसी वाइब्रेशन पे कनेक्टेड हैं, चाहे अच्छी या बुरी, चाहे लो या हाई, ठीक है। और हम जब वो वाइब्स एक दूसरे की सेंस करते हैं तो हमारी जो सोल है वो मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करती है और फिर हम उसको लैंग्वेज में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्टेड ज़रूर है, ये कनेक्टेड है और इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनकी और आपकी डेस्टिनी कनेक्टेड है और आप इन फ्यूचर एक साथ होंगे, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इनको इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है ना वो लैक की तरफ है कि क्यों ये चीज़ें नहीं हो सकती या कनेक्शन नहीं हो सकता। और ये ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर ये समझते हैं इस चीज़ को बट अभी के लिए इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है जिसके चलते इनको नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर में जाके लाइक विद इन 1 ईयर 2 ईयर और डिपेंड करता है इनकी इनर वर्क पर, बट ये पर्सन एकदम ही ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट उनको खुद को भी इस चीज़ का में भी अंदाज़ा नहीं है और अभी ये लो सेल्फ एस्टीम से में भी जूझ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यही है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को ये हैंडल करें। इनका दिल और दिमाग में भी अगेन दिल और दिमाग में पजल होना, रिलेशनशिप और लाइफ की प्रायोरिटीज़ में पजल होना, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, इसीलिए सिर्फ एनर्जी मात्र से ही ये सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। देन वी हैव फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जंप इन करना चाहते हैं। इनका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होता है और कहीं ना कहीं लाइक इनको लगता है अगेन पेजेस की एनर्जी और फूल की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके साथ ही बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है वही लाइफ में ज़्यादा समस्याएं नहीं है और अगर इनकी लाइफ में आप होते तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट और लाइट हार्टेड और हल्की फुल्की और केयर फ्री होती और आपके साथ इनको वो हीलिंग वाइब आती है और ये अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं टच कर पाते हैं, उस वाइब्रेशन को टच कर पाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ये जंप इन करें, आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते भी रहते हैं, ठीक है, और आपके बारे में ये
एक्शन क्या लेना है इस बारे में भी सोचते रहते हैं। बट ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी अपने अंदर अपनी अपने आप को कम आंकते हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लेट्स सी और इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। और अगेन एज डिफरेंस या स्पिरिचुअल आपका डिफरेंस हो सकता है, ये भी चीज़ है कि ये आपको बहुत हाई मान रहे हैं स्पिरिचुअली, कि आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, आप ऑलरेडी पहले ही जानते हो, आप इनको भी इनसे ज़्यादा जानते हो। तो इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा लो फील करवा रही हैं। और अगेन ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो टैरो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हैं और जो नहीं देख रहे हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दूसरे पर्सन को भी कम मत आंकिए। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होता बट स्पिरिचुअली मैच्योर होता है, ठीक है। लेट्स सी इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये कनेक्शन, ठीक है। अगेन समय की बात है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन समय की बात है, वक्त का पहिया, किस्मत का पहिया। देखिए आपको कैसे ये एनर्जीज अलाइन होती हैं और कैसे आपको मिलता है साथ इस पर्सन का, ठीक है। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हीलिंग और अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और इस पर्सन को कहीं ना इस प्यार को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। कनेक्शन ये बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि मे बी थोड़ा सा समय लग सकता है बट यू गाइस विल बी टुगेदर। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वी हैव बी पेशेंट, ओके। अगेन इस चीज़ में समय लगने वाला है, तो यही कंफर्मेशन मिल गई यूनिवर्स की तरफ से भी कि आपको पेशेंस जरूर देखनी है। पेशेंस इज वेरी मच नेसेसरी इन एनीथिंग इन लाइफ। जितना पेशेंटली आप चीज़ों को हैंडल करते हैं उतनी ज़्यादा वो बेटर होने, गुड साइड जाने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है, ओके। देन वी हैव यूनिवर्स हैज़ योर बैक 11-11, तो हो सकता है 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आई हैव योर बैक, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। देन वी हैव ओल्ड साइकिल्स आर क्लोजिंग, कोई ओल्ड साइकिल्स अगेन जो इस कनेक्शन में चल रही थी वो खत्म हो रही हैं, वो रुक रही हैं, चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। लाइफ इज बोथ लाइट एंड डार्क, ठीक है। तो लाइफ में दोनों साइड को हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो लाइट साइड है, चाहे वो डार्क साइड है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है, चाहे वो अप है, चाहे वो डाउन है। जस्ट बिकॉज हम डाउन वाली साइड को देखना नहीं चाहते या फिर उसको बुरा मानते हैं, इसीलिए हमें दुख होता है जब भी डाउनफॉल होता है, बट वो भी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। बिग चेंज, कोई बड़ा चेंज यहाँ पे आ सकता है। एंड देन वी हैव डोंट डिम योर लाइट, ठीक है। अपनी लाइट को डिम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ पुरानी चीजें जा रही हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे आ सकता है आने वाले इस समय में, ठीक है। तो यस, बी पेशेंट, ओके। तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं करी है तो आप अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन चेकआउट कर सकते हैं और उनसे भी रीडिंग्स देख सकते हैं। जिस साइन से आप अभी तक रीडिंग देख रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। अगर आप टैरो बैच में एनरोल कर सकते हैं तो 2 सितंबर से पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टैरो फाउंडेशन क्लासेस आप देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।